Hello students, today we will start the next chapter, moving charges and magnetism. In this chapter we are study about movable charge particle and the magnetism. How can produce the magnetic effect around a charge particle. Now first topic is magnetic effect of current. A magnetic field associated with an electric current flowing through a metallic wire. This is called magnetic effect of current. On the other hand, a stationary electron produces electric field only. यानी जब हमारा कोई करंट किसी वायर से आपका फ्लो हो रहा है, यानी किसी कंडक्टर में आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके चारों ओर आपका क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट आपका प्रोड्यूस हो जाता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये आपका क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन जब हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वो आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेशनरी है, यानी स्टेबल है, मूव नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में केवल आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि एक बैटरी ली और बैटरी से हमारा क्या, एक वायर हमने क्या कनेक्ट कर दिया और एक की कनेक्ट हमने कर दी। अभी हमारी ये की क्या ओपन है, तो ये की ओपन है, हमने वायर के नियर हमने क्या रखा, एक कंपास रखी, तो कंपास में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया। जैसे ही हमने की को क्लोज किया, की को क्लोज करने पर कंपास में क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया। तो कंपास में डिफ्लेक्शन आ रहा है की को क्लोज करने पर, यानी की को जैसे ही क्लोज किया, वायर में आपका क्या है, करंट आपका क्या है, फ्लो होना शुरू हो गया। तो करंट फ्लो होने के कारण इस वायर के अराउंड हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है, प्रोड्यूस हो गया, जिसके कारण जो कंपास है उसमें क्या आ गया, डिफ्लेक्शन, यानी कंपास नीडल क्या हो गई, हमारी डिफ्लेक्ट हो गई। यदि हम बैटरी के साइन अपोजिट कर दें, ठीक है, तो पहले जो आपका करंट जो फ्लो हो रहा था वो करंट एंटी क्लॉकवाइज था, अब हमने बैटरी का साइन चेंज कर दिया, ठीक है, तो जो करंट है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज आपका फ्लो हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन भी आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ in SI unit is Tesla or Weber per meter square or Newton per ampere meter. In the CGS system is Gauss. In CGS system, the unit of magnetic field is Gauss, and 1 Tesla is equal to 10 to the power 4 Gauss, and the dimension of the magnetic field is m to the power minus 2 and 8 to the power minus 1. Now magnetic field. Magnetic field is a space around a conductor carrying current or magnet in which its magnetic effect can be felt. Now next is force on a moving charge इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल आपका v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में आपका क्या है, मूव कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड से जो डायरेक्शन है इसकी मूविंग की, वो आपकी डायरेक्शन क्या है, थीटा डायरेक्शन है। ये आपका मैग्नेटिक फोर्स से आप क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका एक्सपेरिमेंटली जब हम देखते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द charge particle, so that it is perpendicular to velocity, direction of velocity, and the magnetic force is directly proportional to the charge of charge particle, and magnetic force is directly proportional to v sin theta, so that Fm is directly proportional to qv sin theta. Now we are remove the sign of proportionality, then Fm equal to qvb sin theta. Here b is the constant of proportionality and it is known as magnetic field.
so that magnetic force is equal to QVB sin theta. Now vector form of the magnetic force is Q into V cross B. Next topic is Lorentz force. When the charged particle is moving in the presence of both electric field and magnetic field, the force on the charged particle due to both electric and magnetic field is called लॉरेंज फोर्स. यानी कोई चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रेजेंस में मोशन कर रहा है, तो उस पर हमारे क्या दो फोर्स हमारे क्या अप्लाई होते हैं, एक आपका मैग्नेटिक फोर्स और दूसरा आपका इलेक्ट्रिक फोर्स. तो मैग्नेटिक फोर्स और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उनका जो सम होगा उस सम को ही हम क्या बोल देते हैं, लॉरेंज फोर्स. सो दैट लॉरेंज फोर्स F इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक force. Now F equal to QE plus QVB sin theta, so that F equal to QE plus V cross B. Now magnetic force ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर. ये हमने क्या है, एक स्मॉल एल लेंथ का एक करंट कैरिंग कंडक्टर है आपका, और इसमें आपका आई करंट आपका क्या है, फ्लो हो रहा है लेफ़्ट टू राइट. तो जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो डायरेक्शन होगी वो आपकी क्या होगी, लेफ़्ट राइट टू लेफ़्ट. और यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया है कि कैपिटल ए है. द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज कैपिटल ए एंड स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम. नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन F डैश इक्वल टू EVD B साइन थीटा. E is the charge of the electron and VD is the drift velocity of the free electron and B is the magnetic field and theta is the direction of motion of the current carrying conductor from the magnetic field, या फिर बोल सकते हैं द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर एंड magnetic field. Now number of electrons n equal to n into a into L. ठीक है, हमने यहाँ पे n हमने मान लिया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम में. तो टोटल नंबर ऑफ हम इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, a इंटू एल. तो इसमें हम क्या n का मल्टीप्लाई कर देंगे स्मॉल n का, तो हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें क्या फाइंड हो जाएंगे ना. टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स F इक्वल टू F डैश इंटू कैपिटल N, सो दैट द पुट द वैल्यू ऑफ F डैश एन कैपिटल N, सो दैट F इक्वल टू N A L इंटू E V D B साइन थीटा. नाउ F इक्वल टू N E A V D L इंटू B साइन थीटा. नाउ एन ई ए वी डी इज इक्वल टू आई. ये आपका क्या होता है, आई के इक्वल होता है. तो आई इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है. तो एन ई ए वी डी की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पर आई. तो एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा एंड वेक्टर फॉर्म इज एफ इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी. नाउ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक field. Now first condition is when the V is perpendicular to magnetic field, so that particle is moving on a circular path. ये हमने मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या मान लिया है. तो जब हमारा कोई भी पार्टिकल आपका क्या है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसकी जो पाथ है वो आपका क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ पे ये क्या है मोशन करेगा. तो यहाँ पे आपका क्या है मैग्नेटिक हमने क्या है फोर्स हमने फाइंड कर लिया. तो मैग्नेटिक फोर्स एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 बिकॉज द एंगल बिटवीन द वी एंड बी इज 90 डिग्री. सो दैट एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट.
अब ये सर्कुलर पाथ पे आपका क्या है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, एक सेंट्रीपेटल फोर्स भी होगा। तो सेंट्रीपेटल फोर्स Fc इक्वल टू mv² अपॉन r। हियर m इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। सो दैट Fm इज इक्वल टू Fc, यानी मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल रहेगा सेंट्रीपेटल फोर्स के। तो दोनों की वैल्यू रखेंगे तो QVB इक्वल टू mv² अपॉन r, v से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, सो दैट r इक्वल टू mv अपॉन QB। नाउ वी नो दैट v इक्वल टू r ओमेगा। v इक्वल टू क्या होता है आपका, r ओमेगा होता है, तो यहाँ पे हम v की जगह क्या रख देंगे, r ओमेगा, सो दैट r इक्वल टू m इंटू r ओमेगा अपॉन QB। नाउ m से आपका m कैंसिल हो जाएगा। नाउ QB इक्वल टू m इंटू 2 पाई न्यू, बिकॉज ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई न्यू, सो दैट न्यू इक्वल टू QB अपॉन 2 पाई m। न्यू इज नोन एज गायरो फ्रीक्वेंसी या फिर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो स्मॉल r है, इसको हम रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ भी कहते हैं, या फिर गायरो रेडियस भी कह देते हैं, या साइक्लोट्रॉन रेडियस। नाउ फाइंडिंग द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड आपका क्या है, रेसिप्रोकल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का, सो दैट t इक्वल टू 1 अपॉन न्यू। नाउ t इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 पाई m अपॉन QB। ये आपका क्या है, टाइम पीरियड निकल आएगा चार्ज पार्टिकल का। नाउ सेकेंड कंडीशन है V इज पैरेलल टू B या फिर V इज एंटी पैरेलल टू B, यानी जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आपका मूव कर रहा है, या फिर एंटी पैरेलल आपका का मूव कर रहा है। तो उस कंडीशन में आपका जो चार्ज पार्टिकल है इज मूविंग इन सेम डायरेक्शन विदाउट डिफ्लेक्शन, बिकॉज जब हमारा V पैरेलल है, यानी V हमारा क्या पैरेलल है किसके, B के, तो उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू 0, तो फोर्स होगी वो आपकी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो फोर्स आपका क्या रहेगा 0, क्योंकि फॉर्मूला आपका फोर्स का क्या होता है, F इक्वल टू QVB साइन थीटा, तो साइन 0 रखेंगे तो फोर्स आपकी क्या आ जाएगी 0। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी एंटी पैरेलल है, तो थीटा इक्वल टू आपका 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, तो इस कंडीशन में भी आपका फोर्स क्या रहेगा 0। तो चार्ज पार्टिकल पर जब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो ये आपका क्या है, डिफ्लेक्ट नहीं होगा, और ये सेम पाथ पर आपका क्या है, मोशन करेगा। नाउ थर्ड कंडीशन इज व्हेन V इज नॉट परपेंडिकुलर टू B, यानी हमारा क्या है, कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा और ना ही पैरेलल डायरेक्शन में कर रहा है, किसी एंगल से आपका क्या है कर रहा है, तो जो पाथ होता है आपका चार्ज पार्टिकल का, वो पाथ आपका क्या है, हेलिक्स हो जाता है। तो पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज हेलिक्स। मान लेते हैं हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से ये थीटा एंगल पर आपका क्या है, मोशन कर रहा है, तो v वेलोसिटी से ये आपका क्या है, मोशन कर रहा है, तो वेलोसिटी v के हमारे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है आपका v cos थीटा हो जाएगा, और जस्ट इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, v sin थीटा। तो रेडियस हम निकाल के चलें तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv अपॉन QB होता है, लेकिन यहाँ v की जगह क्या आएगा, v sin थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v sin थीटा, सो दैट r इक्वल टू mv sin थीटा अपॉन QB एंड द टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन QB and the linear distance traveled by the particle in the direction of magnetic field in one complete circle is called pitch of the path। तो pitch of the path आपका क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जितनी वन कंप्लीट रोटेशन करने में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, द डिस्टेंस ट्रेवलिंग इन द one complete circle in the direction of magnetic field is known as pitch of the path, so that pitch of the path
इज इक्वल टू वी पैरेलल इंटू टी, और बी यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितनी है आपकी वी कॉस थीटा। तो वी पैरेलल हो गया वी कॉस थीटा, और टाइम पीरियड हमें पता ही है कि वन कंप्लीट रोटेशन में जो टाइम पीरियड है कितना है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो पिच ऑफ द पाथ पी इक्वल टू 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी। नाउ kinetic energy of the charged particle moving in uniform magnetic field, so that kinetic energy k equal to half mv square. now put the value of v, तो हाफ m v की वैल्यू आएगी आपकी क्यू बी आर अपॉन एम, तो ये क्यू बी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस होल स्क्वायर को हम क्या है ओपन कर देंगे और m, ठीक है, तो ओपन करेंगे तो यहाँ m की स्क्वायर आएगा, तो m स्क्वायर से हमारी क्या एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो k इक्वल टू आ जाएगा k स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m।